आइए बच्चों चैप्टर 10 की मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस दैट हैज इक्वल इंटरसेक्ट ऑन द एक्सेस। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करके देना है, ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करके देना है जो टू गिवन लाइन के इंटरसेक्शन से जा पास हो रही हैं और एक्सेस पर इक्वल इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं बच्चों। ये हमारे पास एक्सेस है और यहाँ टू लाइन पास हो रही हैं। हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करके देना है। जैसे ये हमारे पास ए बी है और ये एक्स पे जितना इंटरसेक्ट कर रही है उतना ही वाई पर इंटरसेक्ट कर रही है। हमें इसी की इक्वेशन फाइंड करके देना है। ये ओरिजिन पॉइंट है और अब ये लाइन जो पास हो रही है, टू लाइन हमारे पास गिवन है और उन टू लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो हमारे पास ये एक सी डी लाइन है और एक ई एफ लाइन है जो गिवन है। इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास है 4x + 7y - 3 = 0। तो इस लाइन की इक्वेशन है 2x - 3y + 1 = 0। तो ये टू लाइन का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो G है। तो देखिए बच्चों, हमें ए बी की इक्वेशन फाइंड करना है। तो ए बी की इक्वेशन तो वैसे भी आप इंटरसेक्ट फॉर्म में फाइंड कर सकते हो। कैसे? तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इसकी इक्वेशन का आपके पास फार्मूला है। वो कौन सा फार्मूला बच्चों? देखिए, इंटरसेक्ट फॉर्म में x/a + y/b = 1 फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो एक क्वेश्चन में दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a और b दोनों इक्वल हैं। तो इस तरह से b के प्लेस पे भी हम a डाल सकते हैं और यहाँ =1 एलसीएम ले लेते हैं। x + y/a = 1, x + y = 1। ये हमारे पास सारी ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिक्लेयर हो गए। मतलब इसकी इक्वेशन आपको मिल चुकी है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अब जो बात फंस रही है वो किसकी फंस रही है? ए की। अगर ए हमें कहीं से मिल जाए तो हमारी इक्वेशन मिल जाएगी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप ऐसा करते हैं बच्चों, सबसे पहले जो हमारे पास टू लाइन गिवन है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। तो ये लाइन भी इसी पॉइंट से पास हो रही है, इसका मतलब वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। वहाँ से एक ही वैल्यू में हमको फाइंड आउट हो सकती है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है, यहाँ पर 4x + 7y = 3 और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x - 3y - 1। ये इक्वेशन हमारे पास सेकेंड और थर्ड है। इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको क्या करना है? इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x + 14y = 6। इसमें 4 से, तो ये 8x - 12y = -4। अब साइन चेंज करते हैं प्लस में, ये प्लस में तो ये कैंसिल हो जाते हैं और ये हमारे पास 26y = 10 आता है। तो अब इस तरह से हम y की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं तो 10/26 आ जाता है। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 × 5 = 2 13। तो y की वैल्यू हमारे पास 5/13 आती है। अब हमको क्या करना है? हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, किसी में डाल दीजिए। जैसे हमारे पास 4x + 7y = 3 है और यहाँ y की वैल्यू डालते हैं 7 × 5/13 = 3। 4x + 35/13, यहाँ 13 = 3, यानी 4x = इसको माइनस करते हैं 3 - 35/13। 4x = इसका एलसीएम लेते हैं 13 आता है और ये 39 - 35। इस तरह से आप समझ सकते हैं x = 4/13 और ये 4 और आएगा, इससे कैंसिल होगा। तो x की वैल्यू हमारे पास
1/13। तो जी के कोऑर्डिनेट आपके पास आ चुके हैं और वो भी 1/13 कामा माइनस कामा हमारे पास ये है 5/13। अब देखो बच्चों, ये हमारी जो ए बी लाइन है वो भी जी से पास हो रही है, ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर आप लेते हैं तो इसमें आप क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। एक्स की वैल्यू आपके पास है 1/13 और y की वैल्यू है आपके पास 5/13। तो इस तरह से एलसीएम ले लेते हैं 13, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू ए, तो 6/13 इज इक्वल टू ए। अब इस वैल्यू को डाल दीजिए इसमें, जो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन थी, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6/13। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 6। यही इक्वेशन है जिसको आप फाइंड करना चाह रहे थे। तो इस तरह से आपने ए बी की क्वेश्चन फाइंड कर ली बच्चों। क्वेश्चन 13 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 13 हमारे पास है, सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इज y बाई x इज इक्वल टू प्लस माइनस m प्लस टेन थीटा डिवाइड में 1 माइनस m टेन थीटा। हमें ये शो करके देना है। तो आइए देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है कि आपको ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करके देना है जो ओरिजिन से पास हो रही है। तो ये हमारी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है बच्चों। तो आप देखिए, अगर हम इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब यहाँ पर ये देखना बच्चों, हमारे पास ओरिजिन से पास होने वाली लाइन, अगर हम क्या करते हैं, इसका स्लोप हम लेट कर लेते हैं m1, और एक लाइन हमारे पास और है जो y इज इक्वल टू mx प्लस सी है। तो कहीं से भी ले लीजिए, ये हम लाइन ले लेते हैं और ये लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब आप देखिए बच्चों, ये हमारे पास ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है। सी डी की इक्वेशन आपको पता है और इनके बीच का एंगल हमारे पास थीटा है। तो किस तरह से हम इस बात को शो करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लाइन हमारे पास देखिए बच्चों, लाइन ए बी हमारे पास है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो स्लोप इसका आपको पास कितना आया, m। स्लोप आपको m मिल गया। अब आप देखिए, लाइन हमारे पास कौन सी है, ए बी, और ये ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन से पास होने का मतलब है इसका स्लोप, तो चलिए m1 कर लेते हैं। तो इसके लिए इसकी इक्वेशन अगर बच्चों फाइंड करते हैं तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m1 ब्रैकेट में x माइनस x1। यहाँ देखिए x1 y1 क्या है, यहाँ पर x1 y1 तो हमारे पास 0,0 होंगे क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है। तो अब यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, m1x माइनस यहाँ पर क्या बनेगा, 0 बनेगा बच्चों। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू m1x, तो m1 की वैल्यू हमको y बाई एक्स फाइंड हो रही है। अब आइए बच्चों देखते हैं, अब हमारे पास बीच का एंगल गिवन है थीटा। तो अब उसको फार्मूले में किस तरह से अप्लाई करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है बच्चों मॉड m1 माइनस m2 डिवाइड में 1 प्लस m1 m2। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि m1 को तो आपने m से डिनोट किया है, तो m माइनस m1 और 1 प्लस m इंटू m1। तो इस तरह से m1 माइनस m2 है यहाँ पर बच्चों, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया आपने। अब इसमें वैल्यू डालते हैं किसकी, m1 की। जैसे m1 की वैल्यू डालेंगे तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू m1 की m के प्लेस पे m और इसके प्लेस पे हम y बाई एक्स डालेंगे। तो यहाँ पर m इंटू वाई बाई एक्स, इस तरह से आप इसको। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पर मॉड का मतलब है इसके डबल साइन हो सकते हैं, आप प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास प्लस माइनस m माइनस वाई बाई एक्स और डिवाइड में आपके पास बनने वाला, तो यहाँ m1 की वैल्यू तो आपने डाल दिया है,
तो हमारे पास m ही रहेगा और यहाँ डिवाइड में 1 प्लस m इंटू वाई बाई एक्स। अब इसमें केस दो बन सकते हैं बच्चों। एक केस हमारे पास ये है कि जब हम पॉजिटिव साइन ले लें, और एक केस है जब हम निगेटिव साइन ले लें। पॉजिटिव साइन पहले लेते हैं बच्चों, तो tan थीटा इज इक्वल टू बनेगा प्लस का, अब प्लस का बनेगा तो m माइनस वाई बाई एक्स, और डिवाइड में हमारे पास ये बनने वाला है m इंटू वाई बाई एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये tan थीटा और प्लस का m वाई बाई एक्स और tan थीटा इज इक्वल टू m माइनस वाई बाई एक्स। अब यहाँ वाई बाई एक्स को अलग करना है बच्चों, तो वाई बाई एक्स को एक साइड ले चलते हैं। तो आइए वाई बाई एक्स को एक साइड लेने के लिए इसको वाई बाई एक्स को वाई बाई इसके पास लाते हैं। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या आने वाली है, जैसे इसको इस साइड लाते हैं तो m वाई बाई एक्स tan थीटा और इज इक्वल टू m माइनस tan थीटा, m माइनस tan थीटा। अब इसमें यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको अभी तो प्लस में y बाई एक्स भी लाना है और m माइनस tan थीटा। अब आप इसमें y बाई एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर m tan थीटा प्लस का 1 बनेगा और यहाँ पर m माइनस tan थीटा। अब आप देखिए बच्चों, इसमें अब हमारे पास जो कंडीशन है इसकी, तो इसको डिवाइड में ले जा सकते हैं। तो जब डिवाइड में ले जाएंगे तो y बाई एक्स इज इक्वल टू हमारे पास m माइनस tan थीटा और डिवाइड में हमारे पास 1 प्लस m tan थीटा। ये हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है। अब सेकंड केस में लेते हैं बच्चों, तो जब सेकंड केस में आप लेंगे तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस साइन लेना है। तो जब माइनस साइन लेंगे तो माइनस साइन के लिए आपके पास बनेगा, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू माइनस m माइनस वाई बाई एक्स और डिवाइड में 1 प्लस m वाई बाई एक्स। अब ब्रैकेट ब्रेक होगा तो इस तरह से ये tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का m प्लस का वाई बाई एक्स बनेगा और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 प्लस m वाई बाई एक्स की। अब इसको जैसे सॉल्व करते हैं जो आगे किस तरह से, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है तो tan थीटा और यहाँ पर बनेगा आपके पास प्लस का m tan थीटा और y बाई एक्स, और ये हमारे पास इज इक्वल टू माइनस m और प्लस का y बाई एक्स है। अब y बाई एक्स को इस साइड लाइए इसके पास, या m को इस साइड ले आए, m को इस साइड लाते हैं तो यहाँ m प्लस tan थीटा बनेगा बच्चों, m प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, अब इसको आपको इस साइड ले जाना है तो y बाई एक्स के साथ माइनस का m tan थीटा और y बाई एक्स, यहाँ m प्लस tan थीटा आपका चल रहा है और y बाई एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस m tan थीटा बनेगा। इसको डिवाइड में लाते हैं y बाई एक्स तो m प्लस tan थीटा और डिवाइड में 1 माइनस m tan थीटा। ये हमारे पास 2 केस बनना है बच्चों इसमें, और ये हमारे पास आंसर इसका टैली हो रहा है यहाँ से। तो इस तरह से इसके 2 केस में आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इसका स्लोप तो पता था, इसका स्लोप पता करने के लिए आपने इसको ओरिजिन से पास करा दिया और यहाँ पर m1 और m की वैल्यू फाइंड हो गई। और फिर हमारे पास एंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला था tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड में m1 m2। यहाँ m1 के प्लेस में m और m2 के प्लेस पे m1 डाल देते हैं। m1 की वैल्यू आपके पास है उसको यहाँ से डाल देते हैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 2 केस बनते हैं, ये केस हमारे पास सेकंड है यहाँ से, और जबकि वो पहले केस था हमारे पास, हमने यहाँ पॉजिटिव साइन ले लिया, नेगेटिव साइन ले लिया और इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशन डन हो गए बच्चों और क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, इन व्हाट रेशियो द लाइन जॉइनिंग -1, 1 एंड 5, 7 इज डिवाइडेड बाय द लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 4। तो आए बच्चों, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप ऐसा करिए कि 2 पॉइंट हैं उनको ज्वाइन करिए। तो हमारे पास -1, 1 और 5, 7 2 पॉइंट थे, उनको हम ज्वाइन कर देते हैं।
आप कह रहे हैं कि आप एक लाइन लीजिए, वो लाइन भी ले लेते हैं और उस लाइन को हम x प्लस वाई इक्वल टू 4 से नोट कर रहे हैं। इसका नाम हमारे पास पी क्यू है और ये हमारे पास ए बी है। तो क्वेश्चन कह रहा आप ये बताइए कि ये लाइन जो है पहली वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी। तो हम लेट कर लेते हैं m रेशियो n में डिवाइड करेगी। तो बच्चों क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले हम इसके ये जो हमारे पास ए बी लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। क्यों, हमें रेशियो फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यानी कि जो हमारे पास सी है, सी के कोऑर्डिनेट होना ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो लाइन हमारे पास जो ए बी है उसकी इक्वेशन के लिए हमारे पास x1 y1 की वैल्यू पता है -1, 1 और x2 y2 की वैल्यू हमारे पास है 5, 7। अब इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आप फार्मूला डालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1 और यहाँ x माइनस x1 यूज होगा। y1 की वैल्यू आप समझ सकते हैं 1 है, y1 की वैल्यू यहाँ 1 है, y2 हमारे पास 7 है और x2 आप समझ सकते हैं हमारे पास 5 है और ये x1 माइनस 1 है तो +1 हो गया और यहाँ x और +1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 6 डिवाइड में भी 6 x प्लस 1 और 6 से 6 कैंसिल y माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 1, यानी इक्वेशन हमारे पास x माइनस वाई और इसको इधर लाते हैं तो -2, ये कंप्लीट हो जाती है। आप देखिए भाई बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन ऑलरेडी पता है तो हम इसको फर्स्ट डिक्लेयर करते हैं और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है देखिए, हम इसमें लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -2 और एक x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास कितना बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। तो ये सॉल्व करते हैं इसको तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 2 आएगा और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 1 फाइंड होती है। x की वैल्यू आपको फाइंड हो गए, y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, x की वैल्यू ऑलरेडी 1 है तो इस तरह से आप y की वैल्यू क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 3, मतलब c के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड कर लिया 1, 3। आप देखिए बच्चों ये हमारे पास सेक्शन फार्मूले से अब हम वैल्यू फाइंड करने की कंडीशन में आ चुके हैं। तो सेक्शन फार्मूले से हमारे पास फार्मूला ये है x, y इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड में हमारे पास m प्लस n और या फिर my2 प्लस ny1 डिवाइड में m प्लस n। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए बच्चों किसी एक को आप वैल्यू डाल दीजिए, x1 y1 के प्लेस पे 1, 3 बनेंगे और m हमको पता नहीं, x2 आप ले लीजिए, यहाँ से x2 देखिए हमारे पास 5 है तो n के प्लेस पे n, x1 आपके पास -1 है और यहाँ डिवाइड में m प्लस n। अब यहाँ my2 आपके पास देखिए 7 है, 7 प्लस y1 आपके पास 1 है और डिवाइड में m प्लस n। रेशियो लेना है किसी एक को ले लीजिए बच्चों, तो हम इसको लेते हैं रेशियो के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा 5n माइनस का n डिवाइड में m प्लस n इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 5m माइनस n इक्वल टू m प्लस n, m को इस साइड लाते हैं तो यहाँ पर बनते हैं 4m और यहाँ 4m बनेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर आपके पास 5m है और इसको इस साइड लाएंगे तो यहाँ 4m बनेंगे, n उस साइड जाएगा 2n बनेंगे। आपको रेशियो चाहिए ना, तो रेशियो के लिए आप क्या करेंगे m बाई n इक्वल टू 2/4 और इसको कैंसिल करेंगे m बाई n इक्वल टू 1/2 तो m रेशियो n इक्वल टू 1/2, यही तो आपको लाना था। तो आपने बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सबसे पहले ए बी की इक्वेशन फाइंड किया, ए बी की इक्वेशन जैसे मिल गए दो, ये हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गए, इनको सॉल्व करके सी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। जब सी के कोऑर्डिनेट मिल गए तो फिर सेक्शन फार्मूले का आपने सहारा लिया और सेक्शन फार्मूले की मदद से आपने, अब आपके पास एक्स वाई की वैल्यू आ चुकी है, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू भी आपके पास है। अब आप इसको सॉल्व करके फिर m और n के रेशियो का पता कर लिया। अब बच्चों आप ये वाली
यानी 3 इक्वल इसको लेके भी आप सॉल्व करते हैं तब भी यही आंसर आता है। आप इस तरह से किसी से भी आंसर आप फाइंड कर सकते हैं।